नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। इंटरव्यूज का सिलसिला लगातार जारी है। आपसे हम रूबरू करा रहे हैं उन पार्षद के दावेदारों को जो इस बार के चुनाव में आगे आ रहे हैं। तो अभी हम जो बात करने जा रहे हैं धर्मपुर गांव से आकाश प्रधान जी से। जी हाँ, धर्मपुर गांव इसलिए हमने बताया, वार्ड अभी नहीं, उसकी जो वार्ड की जो स्थिति है अभी पूरी जो है ओपन नहीं हुई है। कारण ये है कि बहुत सारे गांव हैं जो इस बार निगम में आए हैं, निगम के द्वारा टेक ओवर किए गए हैं, तो अभी जो वार्ड बंदी होनी है वो बाकी है। तो धर्मपुर गांव से हमारे साथ है आकाश प्रधान जी। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि पहली बार जो है निगम में आ रहा है उनका गांव, तो क्या कुछ सोच रखा है उन्होंने अपने गांव के लिए। आइए बात करते हैं। नमस्कार आकाश जी, बहुत बहुत नमस्कार जी। सर्वप्रथम सबसे पहले मैं वायरल सच के सभी व्यूअर्स को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। आकाश जी, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि धर्मपुर गांव से आकाश प्रधान कौन है। मैडम, मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम आकाश प्रधान है और मैं गांव धर्मपुर का हूं। धर्मपुर के मेरे फादर सरपंच रहे हैं, पूर्व सरपंच है मेरे फादर राजकुमार राजू, जिनका नाम है। जी जी। धर्मपुर गांव में ही मेरा जन्म स्थान है। तो कब आपने सोचा, जिस तरीके से आपने कहा कि आपके फादर साहब पूर्व सरपंच है, तो आपने कैसे सोचा कि मुझे समाज सेवा के क्षेत्र में आना चाहिए आगे। मैडम, मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में कि कॉलेज टाइम से ही मैं राजनीति के अंदर सक्रिय हूँ, छात्र नेता भी रहा हूँ। अपने दौरान सारी कॉलेज से मैं NSCI के पैनल से प्रेसिडेंट रहा हूँ और जिला में उपाध्यक्ष रहा हूँ। उस दौरान से ही मैं बच्चों की, युवाओं की जो परेशानी थी उसको उठाता आया हूँ। और अपने फादर के साथ हम गांव में जब भी किसी समस्या को समाधान के लिए जाते थे तो धीरे धीरे लोगों से एक अटैचमेंट होती चली गई। और कॉलेज टाइम से ही मैंने जो कॉलेज टाइम में जब युवाओं की जो समस्या था उसको उठाने के लिए मैं आगे रहता था। और उस दौरान मैंने सोचा, कॉलेज स्टूडेंट यूनियन के साथ में जब छात्र नेता रहा तो एक राजनीति का जो मेरा बैकग्राउंड था वो मेरे फादर के थ्रू मेरा बन गया था। मैं कॉलेज में जब छात्र नेता रहा था तो मेरी एक रुचि हो गई थी चुनाव के अंदर। आकाश जी, आपने कब सोचा कि समाज सेवा के साथ साथ जो है वो राजनीति भी जो है वो बहुत जरूरी है। देखिए मैडम जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं कॉलेज दौरान छात्र नेता रहा हूँ और उस दौरान मुझे कई बार हिरासत में लिया गया। हम लोगों ने प्रदर्शन किए, रोड जाम किए और हम लोगों को हिरासत में लेकर सुबह लिया जाता था, शाम को छोड़ दिया जाता था। परंतु हमारी जो आवाज़ थी, जो हमारी मांगे थी, उनको पूरा नहीं किया जाता था। तो हम लोगों ने सोचा कि जब तक हम लोग सत्ता में नहीं होंगे, जब तक हमारी कोई नहीं सुनेगा, इसलिए हमें सत्ता में होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने चुनाव का सोचा है, मन बनाया है कि हम, और फिर गांव वाले बोले कि भाई चुनाव, राजकुमार मेरे फादर है जो थोड़े एजिड हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि अब की बार लड़के को एक मौका दिया जाए और लड़के को चुनाव फाइट कराया जाए। तो जनता का एक भरोसा है, प्यार प्रेम है जो हमारे परिवार से और मेरे फादर से हमारा जुड़ा हुआ है, इसी को लेकर हम चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। और तो आकाश जी, इस बार जो है निगम के द्वारा काफी सारे गांव जो है वो टेक ओवर किए जा रहे हैं और धर्मपुर गांव भी उसमें आ रहा है, तो क्या कहेंगे कि क्या क्या मुख्य समस्याएं रहेंगी या सबसे पहले क्या काम रहेंगे आपके। देखिए मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा जो गांव है वो गांव से शहर बनने जा रहा है। फर्स्ट टाइम उसके अंदर नगर निगम गुड़गांव का चुनाव होगा। तो लोगों को समस्या तो काफ़ी होगी, क्योंकि जब गांव को शहर में बदला जाता है तो लोगों को छोटी मोटी बहुत समस्याएं होती है। एक सीवर, सफाई, ये चीज़ें तो आम बातें हैं, लेकिन इनसे हटकर भी हमारे कुछ मुद्दे हैं। और मैं चाहूँगा कि नगर निगम के अंदर जो भी हमारा वार्ड बनता है, मैं अपने कार्यालय के पास में ही एक ऐसा एक दफ्तर बनवाऊं जिससे कि लोगों की जो समस्या है, कुछ समस्याओं का वहीं पर ही निपटारा करा जाए। जनता दरबार, बिल्कुल, एक जनता दरबार जो कि ये मानो महीने के 30-31 दिन जो भी होते हैं, प्रतिदिन वो जनता दरबार की तरह चलेगा और लोगों की जो भी समस्याएं है वहाँ तक उनका निपटारा हो सकता है। तो उस समस्या का निपटारा वहीं पे करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। अब
नगर निगम गुड़गांव के अंदर जब कार्य कराना होगा तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो मैं एक जनता दरबार के थ्रू, जो कि महीने के 30 31 के दिन लगेगा, पूरा महीना भर लगेगा, उसके द्वारा लोगों का वहीं से निपटारा करेंगे। और तो आकाश जी, पहली बार निगम में धर्मपुर आ रहा है, तो क्या सबसे ज्यादा चैलेंजेस भी आएंगे आपके सामने, सबसे ज्यादा लोगों की समस्याएं भी आएंगी, काफी आक्रोश भी लोगों का होगा, कुछ लोग होंगे जो आपका विरोध भी करेंगे, तो किस तरीके से वो सारी चीजें आप हैंडल करेंगे? देखिए, आज जैसे आपने बताया और मैं भी बता चुका हूँ कि हमारा गांव जी पहली बार नगर निगम चुनाव होने जा रहा है। जी देखिए, जीवन में समस्याएं तो आती रहती है जी, संघर्ष का नाम ही जीवन है। और जितने भी मेरे साथी आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, जितने भी मेरे क्षेत्र के लोग देख रहे हैं, हमारा जो एरिया बहुत अच्छा है, बहुत प्यार प्रेम है। हमारे पूरा एरिया, जो हमारे जो गांव लगते हैं, आसपास के पड़ोस के गांव हैं, हम लोग बिल्कुल, हमारे प्रति किसी के भी मन में इस तरीके की वो नहीं है। और चुनाव के दौरान ये चीज़ें होती रहती है जी, वो चुनाव तक ही सीमित होकर रह जाती है, और ऐसा कुछ नहीं है जी। आकाश जी, अभी अगर आपके गांव की हम स्थिति देखते हैं, शिक्षा को लेकर या फिर चिकित्सा को लेकर, हॉस्पिटल्स को लेकर, तो क्या स्थिति क्या है अभी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरा गांव है वो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। उस तरफ दिल्ली है बॉर्डर पे, इस तरफ भी दिल्ली का गांव लगता है जी। ठीक है, मेरा गांव बिल्कुल गुड़गांव के बॉर्डर पे ही समझो, हरियाणा के जी। ठीक है, आप जो बात चिकित्सा की और शिक्षा की करते हो, गांव में किसी भी व्यक्ति को कोई छोटी सी हारी बीमारी होती है तो उसको लेकर गुड़गांव आना पड़ता है जी हम लोगों को। और गुड़गांव में सिविल हॉस्पिटल है, वो आपको पता ही हो, सेक्टर 10 ए में। ठीक है, सेक्टर 10 में शिफ्ट हो चुका है, और वहाँ पर ना तो कोई ऐसी हॉस्पिटल की सुविधाएं है जी। ठीक है, तो मेरी जनता से एक अपील है कि एक बार अपने भाई को एक मौका दोगे तो मैं इस मांग को, जो चिकित्सा की और शिक्षा की है, सबसे प्रथम, क्योंकि मैं एक युवा हूँ, तो मेरी सबसे पहली ये चीज़ें रहेगी कि मैं लोगों के बीच में चिकित्सा और शिक्षा सर्वप्रथम रखा जाए मेरे लिए। अब बात आती है शिक्षा की। हमारे क्षेत्र में एक स्कूल है जो कि 12वीं तक का स्कूल है, जिसमें कि धर्मपुर, दौलताबाद, मोमादेड़ी, खेड़की, बाबूपुर, जाजगढ़, पाचावाली, ठीक है, सूरत नगर, राजेंद्र पार्क, ठीक है, ये काफ़ी जगह के बच्चे एक स्कूल के अंदर आते हैं, जिसका जो कि बिल्डिंग का एरिया वो भी छोटा है जी। और इन बच्चों को वहीं पर स्कूल के लिए आना पड़ता है, जिसमें कि हमारी बहन बेटी सभी आती है जी। तो मैं चाहूँगा कि मैं बनने के बाद एक स्कूल की मांग उठाऊं और निर्माण कराऊंगा जी, जो कि 12वीं तक का स्कूल होगा। आकाश जी, आपको क्या लगता है कि पहले कहा जाता है कि राजनीति एक बहुत बड़ा दलदल है, जो युवा है उसमें आने से डरते थे, कतराते थे, क्या कहेंगे युवाओं को कि किस तरीके से राजनीति में आके क्या वो समाज का कुछ और भला कर सकते हैं? देखिए, जैसे कि आपने कहा, राजनीति एक दलदल है जी। राजनीति दलदल उन लोगों के लिए जो पहले से करप्ट है जी, भ्रष्टाचारी है। हमारा राजनीति से काफ़ी पुराना वास्ता रहा है जी। ठीक है, हम लोगों की सेवा के लिए रहे हैं, हम लोग इसको दलदल नहीं मानते हैं। और आपने कहा युवाओं को आगे बढ़कर आना पड़ेगा, आपने कहा ना, युवाओं को क्यों आना चाहिए इस चीज़ के लिए। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि एक कलंकित हो चुके एक तरीके से कि भाई दलदल है जी। इसको युवा ही आगे बढ़कर इस चीज़ की सफाई कर सकती है, क्योंकि जब तक देश का युवा नहीं जागेगा जी, जब तक भारत देश के जो भ्रष्टाचार है इसकी सफाई नहीं कर सकते। देखिए, भ्रष्टाचार का अड्डा उन लोगों के लिए है जो लोग पहले से गलत और खुद गलत है जी। ठीक है, जनता का प्यार प्रेम और हम जनता के लिए है, उनके काम कराने के लिए है, उनकी मांगों को लेकर हम उनके साथ खड़े रहेंगे। हम ना तो कोई नेता बनेंगे ना कोई पार्षद बनेंगे। मैं एक आज आम आदमी हूँ और बनने के बाद भी मैं एक आम आदमी रहूँगा, जनता के बीच में रहूँगा, उनको साथ लेके चलूँगा। मैं गलत होऊंगा तो जी सामने वाला बंदा गलत होगा,
भ्रष्टाचारी हम लोग जब ही तो कहेंगे कि मेरे अंदर कुछ कमी होगी, मुझे अपना कुछ बुरा काम कराने के लिए, अनलीगल काम कराने के लिए किसी को रिश्वत देनी पड़ेगी, जब भी तो मैं कहूँगा कि भाई भ्रष्टाचारी है। जी जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। आकाश जी, अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने क्षेत्रवासियों को, सभी युवा साथियों को, माताओं को, बहनों को एक हाथ जोड़कर एक अपील करता हूँ कि जिस प्रकार हम लोगों पर मेरे क्षेत्र के लोग एक भरोसा जताते हैं, उस भरोसे पर मैं पूरा खरा उतरूँगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दूँगा, और मुझे एक मौका अवश्य दे। और मैं आपका बेटा आकाश। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी हमारे साथ बात करने के लिए। नमस्कार। ये थे हमारे साथ धर्मपुर गांव से आकाश प्रधान जी, जिनका कहना है या कह सकते हैं एक टैगलाइन ली है कि जो युवा जोश है, अगर वो आगे आएगा तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है और बेहतर हो सकती है। और अभी इनका जो धर्मपुर गांव है किस वार्ड में होगा, ये अभी जो है वार्ड बंदी के समय में सभी को ज्ञात हो जाएगा। जो अभी अपील इन्होंने अपने क्षेत्रवासियों से की है, और पूर्व में इनके जो फादर साहब है वो भी सरपंच रह चुके हैं, तो एक जोश है कि जो विकास है वो ये करना चाह रहे हैं। वायरल सच का यही प्रयास है कि आप लोगों के रूबरू उन लोगों को रखा जाए, उन लोगों की विचारधाराएं आपके सामने रखी जाए, विजन और मिशन बताया जाए, ताकि आप लोग बेहतरीन तरीके से जो है ये परिणाम निकाल पाए कि कौन इस बार आपके वार्ड से पार्षद बनेगा। और ये प्रयास हमारा लगातार जारी रहेगा, और आपसे अनुरोध है इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल सच।